नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन को। आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में 8 दिसंबर को भारत बंद का व्यापक असर दिखेगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत बंद का समर्थन देने की बात कही। वहीं पिछले 12 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन पर उतारू किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर शनिवार को हुई वार्ता का कोई हल नहीं निकलेगा तो 8 दिसंबर को देश भर में किसान भारत बंद करेंगे। राम मंदिर निर्माण और राम के नाम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा और करारा हमला बोला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा तो राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे का धंधा कर रही है। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार ने चंदा मांगने वाले पहले सन 1952 के शिलान्यास से लेकर अब तक के चंदे का हिसाब तो दे पहले। उन्होंने भाजपा वालों पर तंज कसते हुए कहा कि क्या किसान हिंदू नहीं, क्या गरीब मजदूर तबके लोग हिंदू नहीं। वहीं बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को एक साथ रखने का काम करती है। इस देश को विभाजन करने की बात तो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस प्रभु श्री राम को नकारते रहे हैं, उनके जन्म स्थान को नकारते रहे। अब फिर कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम के पास आना पड़ रहा है। नहीं, उसमें भाजपा ये कह रही है कि राम के नाम पर नीति की जा रही है। हमारी आइडियोलॉजी रही है राम की, अब कांग्रेस इसलिए अपना उनका आइडियोलॉजी कभी नहीं रहा। राम को मानने वाले तो हमारे नेता, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी बापू, जब गोली लगी तो हे राम करके उन्होंने प्राण त्यागा। उससे बड़ा कोई राम भक्त हो सकता है? और ये राम के बारे में क्या कहेंगे? राम तो जन जन में व्याप्त है। ये धर्म के नाम से उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। हिंदुओं के नाम से वोट लेते हैं, केंद्र में कई बार इनकी सरकार बनी है, हिंदुओं के लिए उन्होंने किया क्या? हिंदू में कौन? हिंदू क्या मजदूरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या बुनकरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या किसानी करते वो हिंदू नहीं है? क्या जो व्यापार करते वो हिंदू नहीं है? तो क्या इन लोगों के लिए क्या किया? आज सड़कों पर उतर आए, पूरे देश की जीएसटी है और जीडीपी है वो रसातल में चला गया है। इसके राज्य में न व्यापारी खुश है, न किसान खुश है, न मजदूर खुश है। कौन सा वर्ग है जो इससे खुश है? तो ये हिंदुओं के नाम से वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन हिंदुओं को भला नहीं करते। एक भी काम बता दे कि इन्होंने हिंदू के लिए, ये बुनकर है इसके लिए हमने काम किया है, तो ये लोहार है इसके लिए हमने अच्छा काम किया है, ये मजदूर है इसके लिए हमने अच्छा काम किया है, या किसान है उसके लिए किया है, या व्यापारियों के लिए किया है, ऐसा कुछ बता दे। इनके पास कुछ नहीं है। 8 तारीख को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। हमारी पार्टी की ओर से भी इस बंद का समर्थन है। किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय द्वारा दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का पैसा तो दे पहले, पर वहीं उसके साथ राज्यों को कर्ज देने के लिए कह रहे हैं। विष्णुदेव को समझ नहीं आ रहा है कि इसलिए उनको यहाँ की टिकट भी नहीं मिल पा रही है। वहीं अब तो उनका कहते हैं कि जितना रमन सिंह कहते हैं 1 अप्रैल से न्याय वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाता है। दिसंबर लग गया है लेकिन जीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसके लिए कांग्रेस सरकार को केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, जो कोरोना काल को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला है, जिससे देश का विकास ना रुके। जीएसटी तो दे नहीं पा रहे हैं, उसके लिए राज्यों को कर्ज लेने के लिए कह रहे हैं। तो विष्णुदेव साय जी को समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए उसको टिकट भी नहीं दिए थे। अब उसको झुंझुना पकड़ा दिए हैं।
अध्यक्ष का, अब वो उतना ही कहते हैं या बोलते हैं जितना रमन सिंह जी बोलते हैं। उससे बाहर निकले, उसके बाद कोई बात कहे तो समझ आएगा। केंद्र सरकार सभी राज्यों को जीएसटी के जो पैसा है वो दे नहीं रही है और उसके लिए कह रहे हैं कि राज्यों को कर्जा लेना पड़ेगा। तो आखिर क्या स्थिति है? 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, ये दिसंबर लग गया, लेकिन जीएसटी पैसा मिला क्या? आखिर हम लोगों को कह रहे हैं कि कर्ज लें, तो जब आप शेष लगा के वो पैसा वसूल रहे हैं पूरे देश के नागरिकों से, तो पैसा उसके हमने कहा था कि आप ही लोन लो, हमको पैसा दे दो ताकि ब्याज दर में एकरूपता रहे। अब अलग अलग राज्य अलग अलग लेंगे तो एकरूपता नहीं होगी, फिर बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा कि इस राज्य ने कम ब्याज दर मिले, दूसरे राज्य ने ज्यादा ले लिया। तो इसलिए एकरूपता रहे, ये इसलिए हमने वो बात कही थी। लेकिन अभी जो पहला जो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, उसमें फिर पहला ऑप्शन को हमने स्वीकार किया। ठीक है, अभी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के मतलब अक्टूबर में ही 4000 करोड़ से अधिक हो गया था, अब तो दिसंबर आ गया, मतलब और 1200-1500 करोड़ रुपए और जोड़ लीजिए, तो इतने का हम डिफरेंस हो रहा है। तो इतने पैसे के बिना राज्य चलाएगा कैसे? किसी भी राज्य के लिए अर्थव्यवस्था, एक तो आप टैक्स लेने नहीं दे रहे हैं और आप टैक्स पैसा वसूल भी नहीं कर पा रहे हैं और दे भी नहीं पा रहे हैं, तो ये तो आपकी नीति का फेल्योर है ना। और दूसरी बात ये है, अब जीएसटी का एक्ट आपने पारित किया लोकसभा में, राज्यसभा में, अब उसे जीएसटी काउंसिल के माध्यम से इसको हल खोज रहे हैं। ये तो वैसी गलत बात है। यदि आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं जीएसटी में और उसे प्रतिपूर्ति के लिए, तो आपको इसे संसद में जाना चाहिए। फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं तो हम उसे कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि आपको जीएसटी देना था, आपने एक्ट में प्रावधानित किया था और आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, राज्य सरकार नहीं है। सर, ये ब्रिजमोहन अग्रवाल का बयान है, रास्ता निकालकर कि देश का विकास नहीं रुके, और उन्होंने रास्ता निकाला है, तो इसके लिए तो केंद्र को धन्यवाद देना चाहिए कि केंद्र ने राज्यों को अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण डूबने के बजाय उनको बचाने के लिए उनको सहायता की है कि वो लोन लें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में आयोजित 43वें सालाना राउत नाचा कार्यक्रम में शिरकत की। यहां मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र में मोदी सरकार दान खरीदी तो दूर, बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की और धान खरीदी को लेकर धान मंडियों में फैली अव्यवस्था पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बारदानों तक की व्यवस्था नहीं की है। इस वक्त हमें बारदानों की कमी से जूझना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश में उनकी सरकार ने अन्य जगहों से बारदानों की व्यवस्था कर ली है और जरूरत पड़ने पर प्लास्टिक के बारदानों की भी व्यवस्था की जाएगी। तो बारदाना खरीदने के मामले में सरकार बारदाना सप्लाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि ये यहाँ स्थानीय तौर पर व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले साल 19.5 लाख थे और इस साल 21.5 लाख से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है और रकबा भी बढ़ा है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी किसान के जो धान है सही के कोई प्रकार के ये जो षड्यंत्र करते हैं, अफवाह फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उसके कारण से किसी को परेशानी न हो। बारदाना खरीदी के मामले में बारदाना ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं भारत सरकार, तो हम लोग यहाँ स्थानीय तौर पर व्यवस्था किए हैं। चाहे भारत सरकार, हमने 4 लाख से अधिक कठान की मांग की थी, ये 1.5 लाख से कम 1,40,000 कठान ही सप्लाई कर पा रहे हैं। ऐसे हम राइस मिलर से, टीडीएस से प्लास्टिक की बारदाने खरीद कर खरीदी व्यवस्था कर रहे हैं। किसी प्रकार की किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। हम बारदाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो बारदाना की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफवाह फैलाने का काम जरूरी कर रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल मीडियम अंग्रेजी कब तक खुल जाए? वहीं इस मसले पर पूर्व कृषि मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस हर बार अलग अलग मुद्दा लेकर आती है। कभी कहती है एमएसपी चालू रहना चाहिए, तो कभी कहती है कि देश में खुला बाजार होना चाहिए। जब कोई किसान आंदोलन करता है तो उसके साथ जुड़ जाती है।
गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। कभी कहती है कि हाँ मंडियों में सुधार होना चाहिए, कभी कहती है कि एमएसपी चालू रहना चाहिए, कभी वो कहती है कि देश में खुला बाजार होना चाहिए, और जब कोई किसान आंदोलन करते हैं तो उनके साथ में जुड़ जाती है। तो कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वो रंग बदलने वाली नीति है कि आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार से 3,50,000 गठान बढ़ाने की मांग की थी, मगर केंद्र सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए 50% की कटौती कर दी थी और मात्र 56,000 गठान बारदाने उपलब्ध कराए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश ने धान खरीदी का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए प्लास्टिक के बारदाने मंडियों में उपलब्ध कराकर धान की खरीदी शुरू की। ये भूपेश सरकार पर बहुत बड़ा चैलेंज था। ब्यूरो रिपोर्ट। मरवाही वन मंडल में जामवंत परियोजना के तहत भले ही सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी ये योजना फेल होते दिख रहा है। भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते भालू कभी आमजन को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी खुद दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। फिर भी वन विभाग मोन के मरवाही वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचगवा में सुबह होते ही बीच सड़क पर भालू का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मजगवा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर कार्यवाही के बाद शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए मरवाही वन मंडल के डिवीजन ऑफिस ले जाया गया है, जहां पर वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं वन विभाग ने मामले में अज्ञात वाहन की पतासाजी में जुट चुके हैं। कोंडागांव के एक किसान की आत्महत्या किए जाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार के कुशासन और कुनीतियों ने एक बार फिर किसान की जान ले ली है। वहीं ट्वीट के जरिए भूपेश सरकार पर किए गए और वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किसानों का दान का रकबा कम कर दिया गया है। दुखी की बात यह है कि जब भी कोई किसान या व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसके ऊपर कांग्रेस सरकार गलत आरोप लगा लेती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन काल में किसान परेशान थे। बीजेपी ने 2100 दान का समर्थन मूल्य और 300 बोनस देने की बात कहा है, वहीं सत्ता पर आए थे। आपको बता दें कि कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर तहसील के पार मांगपुर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। देखिए, किसानों की हालत, किसानों का रकबा काट दिया गया है। आज ही ये समाचार है कि एक किसान ने उसका धान कम खरीदने के कारण उसने आत्महत्या की है। जब भी कोई किसान या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसके ऊपर कुछ दूसरे आरोप लगा देते हैं। कम से कम मरने वाले व्यक्ति के खिलाफ में बिना जांच के, बिना आधार के कोई दूसरे आरोप लगाकर उनके परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। और ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मरने वाले के ऊपर ही आरोप लगा देती है कि वो ऐसा करता था, वो वैसा करता था। ये बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यजनक है। भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा ट्विटर पर यह कहा गया कि किसान भूपेश राज में आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है रमन राज के आखिरी के 3 साल में लगभग 800 किसानों ने आत्महत्या की थी। लगभग रोजाना किसी जिले में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे थे और कवर्धा के किसान संतोष साहू ने तो आत्महत्या करने के पूर्व अपने सुसाइडल नोट में लिखा था कि वह कर्ज से परेशान थे और उन्होंने यह भी लिखा था कि बने करे रमन। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि रमन राज में किसान परेशान थे, बेबस थे। 2100 रुपये धान समर्थन मूल्य और 300 रुपये का बोनस देकर झूठ बोलकर सरकार में भाजपा तो आ गई, लेकिन कांग्रेस सरकार के बनने के बाद लगातार किसानों का हित हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी, गोधन न्याय योजना और किसानों का कर्जा माफी के बाद जो 2500 रुपया धान समर्थन मूल्य मिल रहा है, इससे प्रदेश के किसान खुशहाल है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को अपने कार्यकाल में किए गए किसानों के आत्महत्या पर पश्चाताप करना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।